षष्ठाधिकरणम मारचित, छठा अधिकरण आरंभ होता है। बृहस्पति सवादौ दाशतेभ्य उत्पन्नानाम गायत्रीनाम समानयनाधिकरणम। बृहस्पतिवादी यागों में दाशतई नामक यज्ञों से में कहा गया गायत्री है, उसको सम्यक प्रकार से आनयन करना चाहिए। समानयनाधिकरणम। अहर गायत्रम इत्यत्र वर्णलोपरिचो अथवा आद्य संख्योक्तितो मैवं गद्यादौ तत्प्रसंगतः। अहर गायत्री नाम से आया है, वाजपेयी याग है, उसके अंतर्गत होता है बृहस्पति सव। उस याग में आया, हाँ, गायत्री मंत्र को लेकर के गायत्रम में तद अहर भवती कहते, उसको अहर गायत्र कहा जाता है। वहाँ पर विचार करो, वहाँ जो मंत्र आए हुए हैं उनमें अधिक संख्या है। गायत्री में कितना माना गया? 24। सामान्य में, विशेष पूर्ण गायत्री में 32 होता है। उससे ज़्यादा संख्या घटा लो और सबको गायत्री पर संख्या पर वर्ण गण कर करके घटा करके पाठ करना चाहिए, अधिक हो तो। ऐसा पूर्व पक्ष का मानना है। वर्णलोपो ऋचो अथवा वर्णलोप करना चाहिए या अन्यत्र से गायत्री ऋचा को ही लाना चाहिए। पूर्व पक्ष कहते हैं आद्य संख्योक्ति, तो यहाँ गायत्री से संख्या पर ले रहा है, संख्या की उक्ति है 24 या 32, ये उतने को ही रखो, बाकी को लोप करो, ये उसने कहा। तो सिद्धांत मयवाम ऐसा मत कहो। ऐसा गद्य वाक्य मान लो, गद्य वाक्य होते हैं ना, उसे भी 24 अक्षर गिनूंगा और कहूँगे गायत्र हो गया। हर 24 अक्षर पे एक गायत्र मान लो गद्य में भी, ये आपत्ति है। ऐसे आप नहीं कर सकते, कह रहे। तत्रिदम अपरम आमनाथम, यहाँ पर अब एक दूसरा आमनान हो रहा है। तत्रिदम अपरम आमनाथम गायत्रम में तद अहर भवती इति। वाज बृहस्पति सव के अंतर्गत वाजपेन इष्ट्वा बृहस्पति सवे रजेत इति श्रुतम। गायत्री वाजपेयी याग करके फिर बृहस्पति सव याग करना चाहिए, ऐसा श्रुत है। उसी के अंतर्गत आया अपरम आमनाथम, एक और पाठ है वहाँ, गायत्रम में तद दहर भवती। आज का दिन जितने भी ऋचाएँ पाठ होंगे गायत्री ऋचाएँ पाठ होंगे। तस्मिन् एका है, उस एकाहा में बृहस्पति स्वरूपे, बृहस्पति स्वरूप वाले प्रकृतिभूतात् ज्योतिष्ठोमात् प्रकृति ज्योतिष्ठोम से नाना छंदांसी त्रिष्टुपादीनी अतिदिष्ठा। इन अतिदेश से क्या आ रहा है? बड़े बड़े छंद आ रहे हैं, त्रिष्टुप छंद आ रहा है ना, त्रिष्टुबाई छंद को लाया जा रहा है, वहां से अतिदेश के द्वारा आ रहे हैं। अग्निष्टोम से नाना छंद त्रिष्टुपादि अतिदिष्ट हो रहे हैं। तेषु अधिकाक्षराणि विलोप्य, उनमें से अधिक अक्षरों को लोप करके 24 अक्षराणि परिशेष्य 24 अक्षर को बचा करके गायत्रीत्व संपादनीयम। ऐसे किस आधार पर बोल रहे हो? कथ कुतः पूछा, तो जवाब दे रहा है 24 अक्षरा गायत्री अक्षर संख्या या तत्शब्द प्रवृत्ति निमित्तत्व श्रवणात् इति चेत वैवाम। अन्यत्र है 24 अक्षरा गायत्री का। इसके आधार पर अक्षर संख्या में ही रूढ़ कर दिया गया है गायत्री शब्द को। तत्शब्द मैंने गायत्री शब्द की प्रवृत्ति का निमित्त हो गया। जिदमयवाम अति प्रसंगात, ऐसे कहोगे गद्यों में अति प्रसंग हो जाएगा। गद्य मैंने प्रोस, पद्य है पोएट्री, पोएट्री में छंद होता है, पद्यों में श्लोकबद्ध, जो श्लोकबद्ध गायत्री है श्लोकबद्ध है, पद्य है वो। अनुष्टुप छंद में है, ऐसे गायत्री छंद वाले होते हैं। अलग अलग ऋचा अलग अलग छंदों में गाया जाता है, तो वहाँ पर छंद होता है। गद्यों में तो छंद होता नहीं, तो फिर गद्यों में भी लघु हो जाएगा। हम कहें 24 अक्षर गिनते जाऊंगा, एक गायत्री छंद बोल दूंगा उसको। फिर ये अक्षर पर ही आधारित होकर गायत्री शब्द को छंद पर का प्रवृत्ति निमित्त मानते हो तो
कविभिर निर्मित गद्ये तत्तदेशीय भाषासु च, कवियों के द्वारा निर्मित गद्यों में और तत्देशीय भाषाओं में तया अक्षर संख्या, उस अक्षर संख्या के द्वारा गायत्रीत्वम केन वार्यत, गायत्रीत्व कोई कहे उसे कौन वारण कर पाएगा। वो भी ये कहेंगे 24 अक्षर है ना इसमें, इसके यहाँ से यहाँ तक गायत्री मानो, फिर इसके यहाँ से यहाँ तक गायत्री मानो, इसे कौन निषेध कर पाएगा। इस संख्या शब्द का प्रवृत्ति निमित्त नहीं है। गायत्री शब्द के प्रवृत्ति निमित्त जो है 24 संख्या नहीं है। वो वाक्य तुमने गलत अर्थ ले लिया, चतुर्शंति अक्षरा गायत्री का अर्थ। तस्मात् दशतैयाम उत्पन्नासु चतुर्विंशत्यक्षरासु ऋक्षु वर्तमानः कश्चित् ऋक् अवान्तर्जात विशेष तत्प्रवृत्ति निमित्ताम। दशतैयाम ऋग्वेद को कहते हैं, 10 मंडल में है ना वो, इसे दशतैयाम उत्पन्नासु, उत्पन्न 24 अक्षर वाले जो ऋचाएँ हैं विद्वान हैं, उनमें से भी कश्चित ऋक् का अवान्तर जाति विशेष का नाम गायत्री होता है। केवल 24 अक्षर होने माँ से गायत्री नहीं, अवान्तर जाति विशेष 24 अक्षर और भी छंद है। जैसे अनुष्टुप भी एक अनुष्टुप थोड़ी है, उसके भी अवान्तर अलग अलग है। जहाँ पंचम लघु छठा गुरु होता है चारों पादों में, उसको अनुष्टुप कहा, लेकिन इसमें अलग अलग भी हो जाता है। अनुष्टुप अनेक प्रकार के, से गायत्री में भी अनेक प्रकार के। इसने कहा कि उनमें से भी जो विशेष है, जाति विशेष युक्त है, तो उसको हम यहाँ गायत्री शब्द से लेंगे। तस्मात् तासाम ऋचाम आगम कर्तव्य, उन ऋचाओं को ऋग्वेद से आपको लाना पड़ेगा। दाशतेभ्य उत्पन्ना नाम गायत्री नाम सम आनयनाधिकरणम कहा था, इसलिए वहाँ से आनयन करो, ले आओ। ये माधवीय जीवनी न्यायमाला विस्तरे अष्टमाध्यायस्य तृतीय पादः, अष्टमाध्याय से चतुर्थ पादस्य प्रथमाधिकरणम आरचयति। इस पाद का ही नाम दर्वी पाद है। केवल दर्वी होम को लेकर के विचार है इस पाद में, ज़्यादा नहीं है। मेरे ख्याल से 4 ही अधिकरण है, 4 अधिकरण है। चारों अधिकरण में दर्वी होम का ही विचार है। और 8वें अध्याय का यह अंतिम पाद भी है। दर्वी होम से कर्म नाम हेत्वाधिकरण सबसे पहला है। ये दर्वी होम करके स्मार्थ में प्रयोग होता है, वैदिक में प्रयोग है। ये क्या है? कर्म का नाम है या अंगांग भाव या कथन किया जा रहा है। दर्व्या होम है दर्वी होम, जैसे ददनाथ जो होती थी दधि होम, यहाँ भी ऐसे कर ले हम। या तो ये नामधेय है, गुण विधि है या नामधेय, पहले तय करना है। दर्वी होमो गुणो नाम वा गुणो दधि होमवत् गुणा संभवतो लोको वेदयोर नाम तद्भवेत्। दर्वी होम ये शब्द गुण का बोधक है या नाम का बोधक है। पूर्व पक्षी कहता है दधि होमवत् गुणो, गुण का विधि मानो। दधि होम में क्या हुआ था? वह क्या था मंत्र? दधना जुहोती था। यहाँ भी बना लेंगे समास, दर्व्या, दर्व्या जुहोती इति दर्वी होम बन जाएगा। सिद्धांत ने गुण असंभवतो, या गुण नहीं हो सकता। से लोक और वेद दोनों ही जगह दर्वी होम एक कर्म का, कर्म विशेष का नाम है। नाम तद्भवेत् इदम मामनाय थे यद एकया जुयात दर्वी होमम कुर्यादिति। विधान किया यद एकया जुयात, एक छंद एक ऋचा आदि सवन हो तो तदनंतर आपको दर्वी होम करना पड़ेगा। या दर्वी होम कर क्या लिया जाए? तत्र दर्व्या होमो यदि दर्वी होम इसी तृतीया समास सती, तृतीया समास मानने पर दधनाचुत इत्यादि विव होमानुवादेन गुण विधि संभवात। गुण विधि बीच में क्या है?
व को काट दो। गुण विधि संभवात, गुण विधि मानना संभव है। द्रव्याख्यो गुणों विधीयते, क्योंकि द्रव्य नामक यहाँ गुण का विधान हो जाएगा। इति चेत मैवाम, सिद्धांत नहीं। न तावद लोक सिद्ध है स्थाली पाक अष्टकादि होम में द्रव्य गुणों विधातुम शक्य। द्रव्य होम अनेकों यागों का नाम एक द्रव्य होम है, अनेक होमों का। जैसे स्थाली पाक अष्टका है इत्यादि होमों में द्रव्य गुण का विधान करना संभव नहीं। उनमें स्वतः गुण का विधि है, अलग गुण है, वहाँ अलग गुणों के होने के कारण से गुण अपेक्षा है नहीं, गुण विधान कैसे करूँगा। और लौकिक शिष्टाचार देव तत्र साधन प्राप्त है। और लौकिक जो द्रव्य होम होते हैं वहाँ भी शिष्टाचार से परंपरा से मालूम है कि उनके द्रव्यों से याग किया जाएगा, होम किया जाएगा। वहाँ भी गुण प्राप्त है, साधन प्राप्त है। ना भी वेद सिद्ध अग्निहोत्र नारिष्टादि होम है, और वेद सिद्ध जो अग्निहोत्र है, अरिष्ट नारिष्टादि होम है, 10 पूर्णमास है, उनमें भी द्रव्य रूपी अंग का विधान इस वाक्य से कर दो, ये नहीं कह सकते कि तत्त प्रकरणों में भीत है ना, जुहवादि बाद प्रसंगात, जुहवादि अंग पहले से विधान हो चुके हैं, उनका बाद होने लगेगा। तस्मात् इसको कहीं भी गुणत्वेन अन्वय हम नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा। द्रव्य होम इति नामधेयम, इसको कर्म का नामधेय मान लो। ये नामधेय पाद पहले जा चुका, प्रथम अध्याय के 4थे पाद प्रासंगिक, लेकिन यहाँ पर भी नामधेय आ गया है। इत्यादिकरण मारचेति तच्च वैदिक लौकिक होम नामत्वादिकरणम, वह वैदिक और लौकिक सभी होम का नाम है। ये केवल लौकिक में ही द्रव्य होम होगा नहीं, केवल जो वैदिक में ही द्रव्य होम होगा ऐसा नहीं, दोनों में होगा। तच्च वैदिक लौकिक होम नामत्वादिकरणम लौकिकस्योत सर्वस्य नामाद्यो अम्बष्ठवाक्यतः निमित्त साम्याद् वेदेपि तदुक्ते सर्वनामत। लौकिक कर्म में ही इसका नाम रखा जाए द्रव्य होम, या लौकिक वैदिक सभ्यों का नाम माना जाए। पूर्व पक्ष आद्यो, क्यों, अम्बष्ठ वाक्य से ज्ञापन हो रहा है। अम्बष्टानाम दार्व्य होमिको ब्राह्मण इति स्मृति ने कहा, अम्बष्ठानाम दार्व्य होमिको ब्राह्मण इति। इस वाक्य के आधार पर पूर्व पक्ष कहना है ये लौकिक कर्म के लिए लेना चाहिए। सिद्धांत कहते नहीं, निमित्त साम्यात, निमित्त बराबर होने के कारण से, निमित्त साम्यात वेदेपि तदुक्ते, सर्ववेद में भी द्रव्य होम नाम से कहा गया है, इसलिए वेद और लोक सभी का यह नाम है, तन्नाम इति। अम्बष्ट किसको कहते? मनुस्मृतिकार 10वें अध्याय 8वां श्लोक जो हमारे पास पुस्तक थी उसमें पृष्ठ संख्या 207 था। मनुस्मृति ब्राह्मणात् वैश्य कन्यायाम अम्बष्ट नाम जायते। ब्राह्मण ने बनिया की लड़की से शादी कर लिया, वैश्य की लड़की से। ब्राह्मण है वो कोई गुप्ता आदि शेट्टी वगैरह होते हैं ना वैश्य, यहाँ पर भी वैश्य होते हैं, गोयल वगैरह सर्वत्र है विश्व में वैश्य जाति, ब्राह्मण जाति, क्षत्रिय और शूद्र चारों है। ब्राह्मण ने वैश्य से विवाह किया और उससे जो संतान पैदा होता है, लड़का हो तो अम्बष्ठ कहा जाता है उसको। मनुस्मृति 10वें अध्याय 8वां श्लोक है। अम्बष्ठानाम दार्व्य होमिको ब्राह्मण, मैंने अम्बष्ट जाति वालों को द्रव्य होम कराने वाला यह ब्राह्मण। ब्राह्मण का विशेषण है दार्व्य होमिको ब्राह्मण, द्रव्य होमों को कराने वाला दार्व्य होमिक ब्राह्मण। ये भी वर्ण संकर है,
वर्ण संकर होने से को वैदिक कर्मों में अधिकार है ही नहीं। इसे पूर्व पक्षीय वाक्य को पकड़ा, इसे अनुसार लगता है लौकिक ही होता है द्रव्य होम, कि अम्बष्ट वर्ण संकर, और वर्ण संकर वैदिक कर्माधिकार है ही नहीं। अब उसको द्रव्य होम करा रहा है कोई ब्राह्मण, मैंने वो द्रव्य होम क्या होगा? अवैदिक होगा, लौकिक होगा, इस वाक्य के आधार पर। इति स्मृतो जो है अम्बष्ट स्वामी के, देखो अम्बष्ट क्या है? यजमान है, और स्मार्त होम इसलिए वैदिक नहीं, तत्प्रयोगात वह द्रव्य होम शब्द का प्रयोग हो गया। से लौकिक सेव होम से तन्नाम, लौकिक होम का यह नाम होना चाहिए। चेत मैवम द्रव्या होमो इति द्रव्य होमो इति प्रवृत्ति निमित्तस्य लौकिक वैदिकयोः सामान्यत्वात् समानत्वात् द्रव्या होम इति द्रव्य होम, इस प्रकार प्रवृत्ति निमित्त जो है लौकिक और वैदिक में समान होने से द्रव्य होमम कुर्यात, ऐसे वेद में भी है, कि लोक में ही नहीं वेद में भी आया द्रव्य होमम कुर्यात इति श्रुत्युक्ते है, श्रुति ने कहा है। वैदिक होम नाम लिंगत्वात्, वैदिक होम के ही नाम के अनुसार ये लिंग मिल रहा है हमको। अतः सर्वस्व होमस एतन्नाम, लौकिक हो वैदिक हो सभी होमों का एक नामकरण है द्रव्य होम। तृतीयाधिकरणम आरचेति तच्च ज्योत्युत्पन्न होम नामत्वात्। फिर लौकिक वैदिक सभी में भी जब यजेत बोला है उसको भी द्रव्य होम कहूँगा क्या? दशब्रह्मासाभ्यम यजेत, ज्योतिष्ठ मैंने यजेत, उसको भी कहा जाएगा। या अग्निहोत्र ज्योति, जहाँ ज्योति आया वहीं कहा जाएगा। तब सिद्धांत कहते हैं द्रव्या होम, ऐसे व्युत्पत्ति किया ना। होम शब्द का धातु कौन है? हु का क्रियापद क्या बनेगा? ज्योति। से जिन वाक्यों में वेद वाक्यों में ज्योति है तत्संबंधी होम को ही द्रव्य होम कहा जाएगा। यजत का, ददाति को, निर्वपेत इत्यादि को नहीं लिया जाएगा। यजतेरपि नाम स्यात् जुहोतिर्रेव वाग्रिमः अविशेषेण मुख्यत्वात् ज्योतिर्लक्षणान्यथा। यजति जहाँ पर है उसको उसका भी नाम द्रव्य होम किया जाए। अतः ज्योतिरेव वा, अतः जहाँ ज्योति आया है वहीं पर द्रव्य होम नाम प्रयोग किया जाए। पूर्व पक्ष अग्रिमः अविशेषेण मुख्यत्वात्, सर्वसामान्य आपने अभी तो कहा सर्व से कह दिया पूर्वाधिकरण में। सभी याग भी होम है मान लो, तो सिद्धांत नहीं, क्योंकि याग के बाद होम होता है और याग होने के बाद होम होने जरूरी भी नहीं है। देवतोद्देशन द्रव्यत्यागो याग, और उसी त्यक्त द्रव्य को अग्नि में प्रक्षेप करने का नाम होम है। ये नियम है, लक्षण है ना इनका। देवतोद्देशन द्रव्यत्यागो याग त्यक्त द्रव्यस्य अग्नो प्रक्षेपो होम, ये लक्षण है। अच्छा, याग और होम तो पूर्वोत्तर भावी है, दोनों बराबर कैसे हो सकते हैं? अविशेषण कह दिया पूर्व पक्षी मुख्यत्वात्, तब सिद्धांत नहीं, अविशेषण अग्र में नहीं लेना। यहाँ धात्वर्थ मुख्य है, मुख्यत्वात् ज्योतिर, अन्यथा लक्षणा से। नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा? होम का भी अर्थ याग की ओर ले जाना पड़ेगा तो लक्षणा करनी पड़ेगी। होम का अर्थ दान की ओर ले जाना पड़ेगा तो आपको लक्षणा करना पड़ेगा। गौरव काम क्यों करना? तन्नाम ज्योति चोदना नाम यजति चोदना भवितुमर्हति। पूर्व पक्षी कहता है ये द्रव्य होम, ये जो नाम है ज्योति से विधि जो हुआ है, शब्द से विधि जो हुई है, और यजति शब्द से जो विधियाँ हुई है, उन सभीयों में प्रयोग किया जा सकता है। कुतः विशेष अश्रवणात्, विशेष को यह कथन नहीं लग रहा है। यदि चेत मैवम ज्योति चोदनासो होम शब्द से मुख्यत्वात्, ज्योति विधियों में ही जो है आपका होम शब्द मुख्य प्रयोग होता है। और यजति चोदना नाम और यजति विधियों में इसको ले जाना चाहते हो तन्नामत्वे लक्षणा स्यात्, लक्षणा करनी पड़ेगी। तस्मात् गौण मुख्य यो मुख्य कार्य संप्रत्य नियम है।
तस्मात् ज्योतिचोदना नाम एव यहाँ पर थोड़ा गलत छपी है, ज्योतिचोदना एक पद बनेगा, नाम अलग करना पड़ेगा। तस्मात् ज्योतिचोदना नाम द्रव्य होम, नाम अलग हो जाएगा। से ज्योति विधियां जो है उसी का नाम बनेगा द्रव्य होम। अब मुख्य में चतुर्थाधिकरण मारचेती, द्रव्य होमाधिकरण, द्रव्य होमाधिकरण बोलते हैं। द्रव्य होमे सोम धर्मा अपूर्वत्तम मुताग्रिम अव्यक्तेर यज्ञ भावाच स्वाहोक्त्यादेर पूर्वता। द्रव्य होम जितने वर्णन किए गए हैं उनमें सोम याज्ञ धर्मों को लाया जाए, अंगों को, या इसको अलग ही अपूर्व कर्म माना जाए। इसके अंग अपने आप परिपूर्ण है, कहीं से धर्म अतिदेश करने की जरूरत नहीं है। वो पूर्व पक्ष क्या कह रहा है कि ऐसा लगता है यहाँ भी जैसे सोमे रजत में देवता नहीं है, इसे यहाँ भी द्रव्य हम बोल रहे हो, देवता नहीं है, द्रव्य मालूम हो रहा है लेकिन देवता नहीं। इसे सोम प्रकृति को मान लिया जाए और सोम याग संबंध को लाया जाए। अग्रिमा क्यों? अव्यक्त है, एक दो स्पष्ट व्यक्ति नहीं, अभिव्यक्त नहीं है ना द्रव्य देवता दोनों। पूर्व पक्ष की तरह हेतु एक ही हेतु है, अव्यक्तेर अग्रिमा ऐसे जोड़ दो, क्योंकि द्रव्य देवता दोनों व्यक्त ना होने से हमें सोम याज्ञ धर्मों को लाना पड़ेगा। सिद्धांत नहीं ये जी अभावात। सोम में क्या था? सोम में ने यजेत। अभी पूर्वाधिकरण हमने कहा है ज्योति जहां पर है वहीं होम माना जाएगा, तो सोम होम ही नहीं है, उसका अंक कहां से आएंगे यहाँ? और स्वाहायत उक्त्यादेर अपूर्वता, कि यहाँ द्रव्य होम के मंत्र है, उन मंत्रों में स्वाहा 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 है, वह चतुर्थ देवता लोग बैठे हुए हैं और चतुर्थन सबसे प्रबल होता है देवता का द्योतन करने में। कैसे आप करो? देवता व्यक्त है, होम मंत्रों में देवता स्पष्ट व्यक्त है, अतः देवता उपलब्ध है, द्रव्य निश्चय है, अतः स्वतंत्र होम ये स्वतंत्र कर्म है, या अपूर्व है ये सिद्धांत कहता है अपूर्वता। जयाभ्यातान नारिष्टादिशो, जया होम, अभ्यातान होम, नारिष्टोम होम आदि होमों में द्रव्य होमेशु, इन सभीयों को द्रव्य होम कहा जाता है। उनमें उत्पत्ति वाक्य देवता या अश्रवणात्, उत्पत्ति विधि वाक्य में देवता का श्रवण होने से अव्यक्त लिंग वाला माना जाएगा। अव्यक्त लिंगेन सोम धर्मा कर्तव्य, सोम धर्मों को यहाँ अतिदेश से लाग करके अनुष्ठान करना चाहिए। इज्जत मैवाम, ऐसा नहीं कहो। सोमे श्रुतस्य यजति लिंगस्य अत्र भावात्, सोम में श्रुत है यजति, वो यहाँ पर है ही नहीं। सोमेन यजेत, यज धातु है, और अभी पूर्वादि निर्णय ले चुका हूँ, ये जो धातु है द्रव्य होम से कोई लेना देना नहीं। जब हु धातु प्रयोग हो वहीं द्रव्य होम माना जाएगा। किंच इतना ही नहीं, सोमे श्रुत से यजति लिंगस्य अत्र अभावात्। दूसरी बात यह भी है पृथिव्यै स्वाहा अंतरिक्षाय स्वाहा इति द्रव्य होम मंत्रेषु स्वाहाकार आमनात्, द्रव्य होम के मंत्रों में स्वाहाकार पठित है। सच सोम विध्यंत अतिदेशे विरुद्ध्यत, और सोम के अंगों का अतिदेश करूंगा उसके साथ इनका विरोध हो जाएगा। तेना स्वाहाकार विरोधिनो वषट्कारस्य प्राप्यमानत्वात्, इसलिए स्वाहाकार का विरोधी तेना मने सोमयाग के द्वारा यदि हम लागते हैं, वहाँ क्या था? वषट्कार था, वो होने लगेगा यहाँ पर। तेना मने सोमयाग अंगों का अनुवादेन अतिदेशेन यदि करते हैं तो स्वाहाकार के विरोधी वषट्कार भी यहाँ प्राप्त होने लगेंगे, वो अनिष्ट है वो। तीसरी बात, किंच इतना ही नहीं, उदाहृदय मंत्रगत चतुर्थ्यंत पदेर देवता समर्पणात् नास्ति अव्यक्तत्वम्। उदाहृत मंत्रगत चतुर्थ्यंतों के द्वारा तत्त पदों के प्रकृतियों से देवता को समर्पण किया जा रहा है, अतएव नास्ति अव्यक्तत्वम्, द्रव्य देवता दोनों हैं, इसलिए अव्यक्त याग नहीं है ये। तस्मात् द्रव्य होमानाम
अपूर्व कर्मत्वात् नास्ति तत्र कस्यापि विध्यन्तस्य अतिदेशः। तो दर्वी होम जो है अपूर्व कर्म होने के नाते या किसी भी अन्य होम से भी आपको जो है कस्यापि विध्यंत का किसी भी अंग का कहीं से भी कोई अतिदेश करने की जरूरत नहीं है। ते माधवीय जैमिनी न्यायमाला विस्तरे अष्टमाध्याय चतुर्थ पाद समाप्तोऽयम् अष्टमोध्याय। अब आरंभ होता है नवमोध्याय। नवा अध्याय आरंभ होता है। नवा अध्याय के पादों का वर्णन पूर्व पृष्ठ संख्या 10 में श्लोक संख्या 16 में वर्णन किया गया था। ऊहारंभो अत सामोहो मंत्रोहस तत्प्रसंगतः नवमाध्याय पादेषु चतुर्श्वेते प्रकीर्तितः। नवमाध्याय के 4 पादों में चतुर्षु पादेषु एते प्रकीर्तिता इनका वर्णन किया गया। पहले पाद में ऊ का आरंभ करना जरूरी है, क्यों जरूरत है, क्या है, उसका विस्तृत विचार है। ऊ आरंभ का वर्णन किया। दूसरे पाद में सामों को ऊ करके बारे में वर्णन किया। तीसरे मंत्र में पाद में तीसरे पाद में मंत्रों के ऊ करने के बारे में कहा गया। और चौथे पाद में प्रासंगिक अन्य इसके संबंधी जो बातें हैं अवशिष्ट उनको वर्णन किया गया है। अब पूर्वोत्तर अध्यायों का संबंध बताएंगे। 8वें अध्याय अतिदेश अध्याय जो विशेषातिदेश था, 7वां सामान्य अतिदेश, 8वां विशेषातिदेश। इन दोनों अतिदेश अध्यायों के बाद आपने ऊह अध्याय क्यों आरंभ किया, क्या संबंध इन दोनों के बीच में, तब वर्णन करते। अतिदेशो अष्टमे अध्याये समाप्तो नवमे पुनः अतिदिष्ट पदार्थाना मोहानोह विचारणा। अतिदेश अष्टमे अध्याय समाप्त। 8वें अध्याय में आकर के अतिदेश के विचार समाप्त हो गया। नवमें पुनः, अब नवमें में आप क्या करना चाह रहे, अतिदिष्ट पदार्थानाम, अतिदिष्ट पदार्थ अतिदेश से जो आया है वहां से उनमें वो करना है या नहीं करना है। जैसे वहां था अग्नि स्वाहा और यहाँ अपने लाइव विकृति याग में, विकृति याग में अग्नि देवता ही नहीं है तो अग्नि स्वाहा करके लाके क्या करूँगा। यहाँ तो सूर्य देवता है, तब अग्नि को हटा करके सूर्याय बना लेना पड़ेगा। इसी का नाम ऊह करना। अंग तो आए वहां से, उसमें बदलाव करना पड़ेगा। जहाँ लाए हो विकृति याग में, उस विकृति याग में जैसे हमें जरूरत है उसके अनुसार बदलाव कर लेने का नाम ऊह। वही समझा रहे। अतिदिष्ट पदार्थानाम, कहीं वो करना पड़ता है, कहीं नहीं भी करना पड़ेगा। मैंने प्रकृति याग में भी अग्नि देवता है और विकृति याग में भी मान लो अग्नि देवता ही है, तो मंत्र वहां से आया अग्नेस्वा रहने दो, वो करने की क्या जरूरत है। वही का वही है। जहाँ विरोध हो जाए या बाध हो रहा है या अन्य हो जा रहा है तो उस स्थिति में हमें वो करना पड़ेगा। इसे कहाँ करना, कहाँ नहीं करना, ऊह अनूह विचारणा, इसके विचार आरंभ किया जा रहा है। अष्टो नवमयोर अध्याय पूर्वोत्तर भाव उपजीव्य उपजीवा का, यह वकार नहीं है, उपजीव्योपजीवक रूपेण उपन्यस्त। उपजीव्य और उपजीवक, आश्रय आश्रय भाव पहले भी आया था ना, आश्रय आश्रय भाव, क्योंकि बिना अतिदेश के ऊ का विचार करना ही संभव नहीं है। अतिदेश पर आश्रित है ऊ का विचार, इसलिए आश्रय आश्रय भाव रूपा जो है संगति है, यहाँ संबंध है, यहाँ उसके आधार पर उपन्यास किया गया। मंत्र साम संस्कारेशु अतिदिष्ट पदार्थेशु, ये पदार्थों का हम अतिदेश करते हैं। क्या क्या, मंत्र का होता है या साम का होता है या संस्कारों का होता है। क्या क्या संस्कार करना, बर्तनों को धोना भी एक संस्कार है, संस्कारों का भी अतिदेश किया जाएगा। पूर्व में सब विचार हो गया अतिदेशों का। उन पदार्थों में यत्र अस्ति ऊह यत्र च नास्ति, कहाँ ऊह है और कहाँ ऊह नहीं है, तद उभयम मत्र विचार्यम, इन दोनों पर यह विचार करना जरूरी है। ऊहस्य लक्षणम एवं आहु,
से ऊ का लक्षण भी ये अपने मीमांसकों ने अपने हिसाब से बता दिए हैं। अन्यत्र क्या है? वह वितर्क के धातु है। धातु क्या है? वह वितर्क के तर्क अर्थ में है, लेकिन यहाँ उसे लेन देन नहीं है। धातु अर्थ छोड़ना पड़ेगा। अपने यहाँ मीमांसा दर्शन अपना दार्शनिक लक्षण अलग, पारिभाषिक लक्षण है। कहते देखो, प्राकृतस्थान पतित पदार्थांतर कार्यतः ऊह प्रयोगो विकृत ऊह्यमानतयोदित इति श्लोक है। प्राकृत स्थान में पतित जो पदार्थ है, पदार्थांतर कार्यतः वहाँ विद्यमान पदार्थों को दूसरे काम के लिए, वहाँ तो काम कर गया, वो जो प्रकरण है प्रकृति याग है, प्रकृति याग में वो सब काम हमने चरितार्थ हो चुका है। अब उसी अंगों को, उन्हीं बातों को हम ला रहे कहाँ? विकृते। वही वह प्रयोगो विकृते, विकृते जो प्रयोग कर रहा हूँ ऊह्यमानतया उदितः, जो ऊह्यमान रूपेण उत्पन्न हो रखे हैं उसका नाम वह। श्लोक बना दिया इन्होंने, इसलिए आगे पीछे अन्वय करना पड़ेगा। इसलिए एक तो वह शब्द अंत में आना चाहिए ना, लक्ष्य हो तो हमारा, इसलिए ऐसा अन्वय करेंगे। प्राकृत स्थान पतित पदार्थांतर कार्यतः कहाँ? विकृते ऊह्यमानते उदित प्रयोगो ऊहा। पूर्वार्थ पर पहले ले लेंगे, उत्तरार्थ में आगे पीछे कर दिया है श्लोक की वजह से। ऊह्यमानते उदित विकृते ऊह्यमानतया उदित प्रयोगो ऊहा, ऐसा। और नवमाध्याय से प्रथम पाद है, प्रथमाधिकरणम आरचयति ऊहारंभाधिकरणम। पूर्व पक्ष कहते अरे अपने आप आदमी समझ लेगा, क्या जरूरत है वो का नाम का एक अध्याय बना दिया आपने, हैं? बढ़ा दिए मीमांसा दर्शन लंबा चौड़ा। जितना कम रहेगा उतना आराम होता है ना, पढ़ने वालों को भी, परीक्षा देने वालों के, सबके लिए। कि लोग दिन प्रतिदिन आलसी होते जा रहे हैं, पाठ्यक्रम कम से कम चाहिए ताकि उसको 2-4 घंटे में तैयार करके परीक्षा दें। साल भर पढ़ना ही नहीं है साल भर पढ़ना ही नहीं चाहते, 4 घंटे में तैयार करा दो, परीक्षा दो, पास हो जाए। वही 90 ऊपर आना चाहिए मार्क्स भी, बिना नकल के कैसे होगा? ये गड़बड़ है। तो इसलिए विचार एक पूर्व पक्षी कहेगा, इष्ट्यग्निहोत्र सोमानाम धर्म किं यजय अथवा अपूर्वया अत्र निर्णीति स्मार्यते सप्तमोदिता। इष्टि, अग्निहोत्र, सोमाना, ये 3 को हम लोग मुख्य रूपेण प्रकृतियाग माना था। 10 ब्रह्मासेष्टि, अग्निहोत्र होम और सोमयाग, ये 3 मुख्य प्रकृति प्रकरण के प्रकृति याग हैं सभी विकृतियों का। फिर अवान्तर भेद तो कर दिया था, अन्य भी प्रकृतियां होते हैं, मुख्य रूप में 3 हैं। किम धर्म यजये अथवा अपूर्वाय, इनके जो धर्म है याग के लिए माना जाता है या अपूर्व के लिए माना जाता है, ये विकल्प है। किम, इनके जो धर्म है, सोमानाम धर्म किम यजये, माने याग के स्वरूप सिद्धि के लिए या कुछ अपूर्व उत्पन्न करने के लिए। अत्र निर्णीति ही स्मार्यते सप्तमोदिता, इस विषय में जो निर्णय है वह 7वें अध्याय में जो विचारित है उसके लिए हम मुझे स्मरण कराना है। विचार हो चुका है, निर्णय हो चुका है, उसको हम स्मरण कराने के लिए पहला अधिकरण शुरू किए हैं ताकि आगे हम विस्तार विचार कर सकते हैं। यानी इस अधिकरण का एक वर्णक नहीं है, 3 अलग अलग वर्णक है। ये प्रथम वर्णक है, ये प्रथम वर्णकम आरचयति। अध्याय के प्रथम पाद का, 9वें अध्याय के प्रथम पाद का पहला अधिकरण का पहला वर्णक है ऊहारंभाधिकरणम। उसमें सप्तमस्य आद्याधिकरणे अवघातादीनां धर्माणां यजि अन्वयम निराकृत्य अपूर्वान्वयो
निर्णीत। ये 2 अध्याय हो गया ना, इसलिए आप सब भूल जाएंगे, कोई भी व्यक्ति भूल जाता है, इसलिए उनको याद दिला रहे। 7वें अध्याय के पहले अधिकरण में इस बात का हम निर्णय दे चुके हैं। क्या निर्णय दिए हैं? वहां क्या विचार हुआ था? मैंने अवघात आदि धर्म, जो प्रकृति में आए हुए अवघात आदि धर्म है, वो धर्म यजी के साथ अन्वय करना चाहिए, पूर्व पक्षी कहा था। वह हमने निराकृत्य निराकरण के कहा नहीं, विकृति में आने पर विकृति में अपूर्वया करने के लिए वह लाना है, नहीं तो लाके क्या फायदा? याग के स्वरूप हम क्यों बढ़ाएं? शॉर्टकट है। मान लो 4-5 अंग वर्णन किया, 4-5 अंग का अनुष्ठान कर दिया, पूरी हो गई। अब अतिदेश से लाओ और अनेक अंग बढ़ाओ, क्या फायदा है? याग के स्वरूप तो 5 अंग से भी सिद्ध है, 50 अंग से भी सिद्ध हो जाएगा। अधिक बढ़ाने को कौन चाहता है? खर्चा भी पड़ता है ना, उसमें समय भी ज़्यादा लगता है, कई बातें हैं। इसलिए याग स्वरूप सिद्धि के लिए मुझे लाने की जरूरत नहीं है। अतिदेश जो किया जाता है उन अंगों को यहाँ लाकर अनुष्ठान करने से विकृति याग में, उससे विकृति में अपूर्व उत्पन्न होता है। अपूर्वाय अन्वयो इति निर्णीतः, निर्णय हो चुका है। सएवात्र वो आरंभोपयोगित्वेन स्मार्यते, उसी बात को यहाँ केवल वो के आरंभ करने उपयोगी होने के नाते स्मरण मात्रम करा रहे हैं। यदि यज्ञर्ता स्यो तथा सर्वत्र यज्ञोपदिशन्ते, यदि याग स्वरूप सिद्धि के लिए था तो सर्वत्र याग का ही उपदेश हो जाता, न तो अधिदेशक वाप्यस्ति, फिर कहीं अधिदेश करने की जरूरत नहीं पड़ती। ततो अधिष्ट पदार्थ विषय वो नारभ्यत, इसलिए अधिष्ट पदार्थ विषय वो करने की अपेक्षा नहीं है, ऐसा पूर्व पक्ष कहता है। तब अपूर्वार्थत्व, लेकिन अपूर्वार्थ मान लेंगे तो विचार करना ही पड़ेगा। प्रकरण नियमितत्वाद अश्रुत धर्म केशु अतिदेशाद ऊह आरंभणीय, तो प्रकरण से नियमित हो जाने के कारण से जो अश्रुत अंग थे उनको मैं अतिदेश से ला रहा हूँ, उन अतिदेश से लाए पदार्थों में वो करना आवश्यक है, वो के बिना उनका अनुष्ठान नहीं हो सकेगा।